हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ज्ञान टीवी यूट्यूब चैनल। गाइज, हमारा आज का टॉपिक है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे के सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइज, देर न करते हुए। आज का हमारा पहला टॉपिक है इतिहास। इतिहास में हम करने वाले हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, और जिसको भी जवाब पता हो तो आप पहले से पहले जवाब जरूर कमेंट करना। शुरू करते हैं। वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी, तो वह कौन सा था? हड़प्पा। ये देखो, ये एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कोई प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल जहां से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो वह था कौन सा? बनावली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हड़प्पा के जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार था, तो ये था लोथल का समुद्री व्यापार था मेसोपोटामिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई स्थल जहां मांडा स्थित था, तो ये था हमारा कहाँ पर? चिनाब नदी के किनारे स्थित था मांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग नहीं है, तो वेदांग क्या नहीं है? मुंडक नहीं है। ये भी एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का वायुमंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित था वायुमंडल, तो कौन सा था हमारा? नवमंडल था जो हमारा सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था, तो कौन था? लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था, तो ये है हमारा मेहरगढ़। हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध कहाँ पर है? तो ये हमारी प्राग ऐतिहासिक शिलालेखों के लिए मानी जानी जाती है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक शिलालेखों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, तो ये था हमारा कुंतासी हमारा सांस्कृतिक स्थल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ये थे अग्नि थे, इंद्र थे और सोम थे। अग्नि, इंद्र और सोम थे। ये देखो एसएससी जीडी 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति ढाली गई, तो किस चीज से ढाली गई थी? ये थी कांसे की ढाली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए थे, तो ये बसाए गए थे सिंधु नदी के किनारे बसाए गए थे। हड़प्पा और किसके किसके? मोहनजोदड़ो के शहर प्राचीन बसाए गए थे, तो सिंधु और सिंधु नदी के किनारे बसाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है, मतलब सिंधु घाटी के बारे में सत्य नहीं है, तो क्या नहीं है? पशु का मांस प्रमुख भोजन था, ये सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड के साथ व्यवहार करता था, तो ये था हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में ये जितने भी तंत्र मंत्र जादू टोंडा हैं, इसी में सब रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है, तो ये था हमारा सामवेद। ठीक है, और ऋग्वेद किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये था हमारा गुजरात था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया, तो ये था हमारा 10 मंडलों में वो विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है, तो ये हमारा कहा जाता है पूरा पाषाण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था, उनमें से एक नहीं है, तो ये हमारा रूस नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई करने पर सामने आए, तो ये था हमारा मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारा सुरकोतदा का पुरातात्विक स्थल है, तो ये कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। और नेक्स्ट आगे चलते हैं, पाकिस्तान का वह प्रांत जहाँ प्राचीन सभ्यता का स्थल लोहल मोहनजोदड़ो स्थित है, तो ये हमारा सिंध प्रांत में स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो हमारा बुर्ज होम था जहाँ पर जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के अवशेष प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? वेदांत उपनिषद को कहा जाता है। जैसे एसएससी एमटीएस 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ये सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं, सभी के सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो इसी वीडियो को लास्ट तक बने रहे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो आज का। नेक्स्ट है, नवपाषाण स्थल द ओजली हेडिंग स्थित है। नवपाषाण स्थल द ओजली हेडिंग स्थित कहाँ पर है? ये असम में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पूरा पाषाण काल के लिए। पुरातात्विक स्थल इनामगांव स्थित है, तो कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में स्थित है इनामगांव। पुरातत्व स्थल कोंडली हवा अवस्थित कहाँ पर? तो ये है उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है, तो ये माना जाता है भेड़ाना को। और ये इसकी खोज कब की गई थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, इसकी खोज कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऋग वैदिक काल में आरणी देवी थी, किसकी देवी थी? वन की देवी थी आरणी देवी। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता थी, तो ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता थी। नेक्स्ट है बुर्ज होम नौपाषाण युगीन स्थल स्थित है, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले थे, तो हमारा कालीबंगन था जहाँ से जुताई के साक्ष्य मिले थे। अब हमारा आ गया महाजनपदों का उदय और मगध का उत्कर्ष। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन करते हैं। वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था, तो ये था हमारा गुप्त साम्राज्य जिसने मगध पर शासन नहीं किया था। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो थी हमारी गांधार की राजधानी थी जो तक्षशिला थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता था, हमारा अंगुत्तर निकाय। इसमें आपको कम टाइम में बेस्ट रिवीजन होगा आपका। ठीक है, और कम समय में आप अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, 10 से 15-20 मिनट में आपको यहाँ पर 100 प्रश्न मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, तो रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट क्लास होने वाली है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। प्रारंभ में राजगाह जो आधुनिक के राजगीर प्राकृत का नाम है, जो मगध की राजधानी थी, तो ये थी हमारी मगध की राजधानी क्या थी? बिहार थी। मगध की राजधानी क्या थी? बिहार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत के मौजूद थे, ये थे हमारे वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिहिर भोज के शासक थे, तो ये हमारे थे प्रतिहार वंश के थे मिहिर भोज के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, तो किसने किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे, तो ये थे हमारे शाक्य थे कपिलवस्तु के शासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। किसके किसके बीच? राजा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी, तो ये हमारा उदयन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते, इसीलिए उन्होंने किले बनवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी, तो बिंबिसार के दरबार में। किसके दरबार में की गई थी? तो बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी। और ये किसका पुत्र था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, जीवक किसका पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, तो ये थे हमारे प्राचीन भारत में मौजूद थे 16 शक्तिशाली महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो कहलाता था गड़या संघ कहलाता था। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो, इसीलिए हम बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जैन धर्म आ गया, हमारा बौद्ध धर्म आ गया। ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्वेश्चन करने वाले हैं जितने भी प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ था, तो वे भक्त कौन थे? शिव थे। ठीक है, नेक्स्ट है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे ऋषभदेव थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए थे, कौन लिखे गए थे? तो ये थे पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये थे पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह शासक जिसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था, तो ये हमारा कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिससे संबंधित स्तूप शब्द संबंधित है, तो ये था हमारा मृत्यु। अच्छा, गौतम बुद्ध के जीवन के की वह घटना जिससे स्तूप शब्द संबंधित है, तो ये था हमारा मृत्यु संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है, तो ये था हमारा छम था। क्या था? छम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में आई थी? तो आई थी 16 महाजनपद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? बुद्ध को जाना जाता है। और बुद्ध का असली नाम क्या था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई थी? तो ये थी हमारी बौद्ध धर्म से जुड़ी थी जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जातक कथाएं संप्रदाय से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है?
आगम सूत्र कहा जाता है। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली का मूल ग्रंथ है तो किसका था? बौद्ध धर्म का था। किसका था? बौद्ध धर्म का था। नेक्स्ट है, वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में एक 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है तो ये था हमारा जैन समुदाय मनाता है। ठीक है, कौन सा समुदाय मनाता है? पर्युषण पर्व मनाता है तो ये था हमारा जैन समुदाय मनाता है पर्युषण पर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे तो ये था हमारा बसवन्ना के थे। ठीक है, कहाँ के थे? बसवन्ना के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी तो ये थी पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 महान सत्य द 4 नोबल ट्रुथ की अवधारणा थी तो ये किसकी थी? बौद्ध धर्म की थी। किसकी थी? बौद्ध धर्म की थी। 4 महान सत्य ये तो बौद्ध धर्म की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और कब इनका जन्म हुआ था? इसका आंसर आप लोग किस सन में इसका जन्म हुआ था, किस ईसा पूर्व में? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है तो किस धर्म से? जैन धर्म से त्रिपिटक संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है, वह राज्य जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था तो ये था हमारा बिहार में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धर्म जिससे के भिक्षुओं के लिए चैत्य और बिहारों का निर्माण किया गया था तो ये था हमारा बौद्ध धर्म में ही बिहार बनवाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा स्थित है तो ये था हमारा बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य से क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं तो इनको शुरू करते हैं। अशोक को आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध शासक माना जा सकता है जिन्होंने वर्तमान तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। ये था हमारा किस युद्ध में? कलिंग के युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था तो ये था हमारा पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था शुंग वंश का संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राजज्ञाएं स्थापित करवाई तो ये था हमारा अशोक था जिसने सार्वजनिक स्थानों पर राजज्ञाएं स्थापित करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को जाना जाता है तो ये हमारा सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। किसको? सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थान जिसको चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के चुना गया था तो के लिए चुना गया था तो ये हमारा कश्मीर था। कौन था? कश्मीर। कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के रूप में चुना गया था तो ये था हमारा कश्मीर था। ठीक है, कश्मीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, सारनाथ में स्थित वह स्तूप जहाँ जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है तो ये था हमारा धमेक था। कौन था? धमेक था। नेक्स्ट है, बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत में स्थित है तो ये था हमारा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था तो ये था हमारा महामेघ वाहन वंश से संबंधित है। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया था तो किसको कहा गया था? घनानंद को कहा गया था। ठीक है, ये टॉपिक वाइज रिवीजन कराना है। टॉपिक वाइज रिवीजन से क्या होता है कि दोस्तों मतलब छूटता नहीं, एक भी क्वेश्चन छूटता नहीं जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसीलिए हम टॉपिक वाइज रिवीजन आपको कराएंगे और सारा का सारा अभी आपको इतिहास का रिवीजन कराएं, इसके बाद साइंस का मतलब सारा का सारा रिवीजन कराएंगे। ठीक है, कोई भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल लास्ट तक। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन था तो ये हमारा था महापद्मानंद था। वह शासक जिसके बारे में दरबार में यूनानी राजदूत मेगनीस था तो ये था हमारा चंद्रगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी माने जाते थे हमारे थे धम्मा महामत्ता और नाम से जाने जाते थे। धम्मा महामत्ता नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, सबको पता है। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर बनवाया था तो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी तो किसको की हरा कर की थी? नंदों को हरा कर की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसको हरा कर की थी? तो नंदों को हरा कर की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण होलीडोरस स्तंभ स्थित है तो ये था बिदसा शहर में। कहाँ पर? बिदसा शहर में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी तो ये किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी घनानंद को हराकर
मौर्य साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का क्या नाम था, तो ये था समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने किया था। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों में किस लिपि के अच्छे उदाहरण मिलते हैं, तो ये था ब्राह्मी लिपि के अच्छे उदाहरण मिलते हैं अशोक के शिलालेखों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिनका योहिजी खानाबदोश लोगों से निकट संबंध था, तो ये था हमारा दिन्नांग था। वह राजा जिसने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया था, तो ये था हमारा खारवेल राजा था। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन के अंतर्गत शीताध्यक्ष अधिकारी थे, तो कौन थे, कृषि के। ठीक है, शीताध्यक्ष अधिकारी कौन कहलाते थे, तो ये कृषि के अधिकारी कहलाते थे शीताध्यक्ष अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में जौगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल है, तो अशोक का शिला अभिलेख स्थल, अशोक का शिला अभिलेख स्थल कहलाता है जौगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैल कीर्ति स्तंभों को दर्शाते हैं, तो ये था मौर्य स्तंभ शैल कीर्ति स्तंभ को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है अमरावती स्तूप भारत में स्थित है, तो ये था आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई गुफाएं ये थी मौर्य साम्राज्य काल की थी। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर हमला किया था, तो कब किया था, 326 ईसा पूर्व में किया था। देवनाप्रिय देवों का प्यारा के नाम से जाना जाता है, किसको जाना कहा जाता है, अशोक को कहा जाता है। बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार आता है परीक्षा में कि देवनाप्रिय देवों का प्यारा के नाम से किसे जाना जाता है। और गुप्त साम्राज्य हम करेंगे कल। धन्यवाद।